चलिए अब देखो, हमने लास्ट टाइम पर आपको बता दिया था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, लेकिन आज आपको बताने चल रहे रेगुलर और इरेगुलर। सबको आवाज मिल रही होगी? यस यस सर। यस सर। ओके। देयर आर टू Yes, टाइप्स sir. ऑफ, देखो जब आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और जो आपकी कौन सी वर्ब है, जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट वी हैव इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब दो तरह की होती है, एक ये रेगुलर भी होती है और ये इरेगुलर भी है, मतलब दोनों ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों दो भागों में बच जाती है, रेगुलर और इरेगुलर। अब बात आती कि रेगुलर क्या होती, रेगुलर वो फॉर्म होती हैं, देखो कोई भी वर्ब जब बढ़ती है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईआईएस फॉर्म, कुछ लोग इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपका क्या हो गया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, या जिसे आईएनजी फॉर्म। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। सबको नहीं दिख रही क्या, किसी को आ रही है दिख रही सर। है सर। आ रही है? आ तो रही है दिख रही सर। दिख रहा है सर। दिख रही है सर। सर मुझे नहीं दिख रही सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, फिर से बाहर जाके अंदर आ जाओ, ठीक है। वैसे फोन खुश हो गया। अब यहाँ पर क्या है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को 5 भागों में बांटा गया, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को 5 भागों में बांटा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की एसईआईएस। ये कितने, ये आपके कितने भागों में बांटा गया, ये आपके 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रूट बेस। फॉर्म, रूट फॉर्म बोले जाता है या इसे बोला जाता है बेस फॉर्म, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म। ये आपकी क्या कहलाती, ये आपकी कहलाती पास्ट फॉर्म, ये क्या कहलाती, पास्ट फॉर्म कहलाती। ये आपकी क्या कहलाती, इसे बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में तो सर बोलते हैं इसको सर। वो ऊपर बता तो दिए, वो तो शॉर्टकट के लिए बोलते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट अच्छा। फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की एसईआईएस फॉर्म, ठीक है। वो हमारा शॉर्टकट होता है कि व्हेन वी यूज थिंग्स इन अ शॉर्ट वे, शॉर्ट में यूज करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रामर, इन अ ग्रामर इट्स अ बेस फॉर्म और रूट फॉर्म, इट्स अ पास्ट फॉर्म, इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इट्स अ पार्टिसिपल फॉर्म एंड इट्स अ सिंगुलर फॉर्म। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? अब रेगुलर की अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलर, रेगुलर वर्ब अगर आप बात करोगे तो रेगुलर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में या तो डी जुड़ता है या तो ईडी जुड़ता है। वो वर्ब, दोज वर्ब्स which have D or ED in the second and third form of the sentence, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी रेगुलर वर्ब कहलाती है। रेगुलर वर्ब कौन हो गई, जो वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी जोड़ती हैं, वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। लेट अस हैव वन एग्जांपल विद डेकोरेट। अब डेकोरेट दिया है, देखो तो लास्ट में क्या आ रहा है, बोलो जरा, ई, और हमने इसको ऐसे डिक्शनरी में देखोगे उसके आगे ऐसे आर लिखा होगा। अगर कभी भी डिक्शनरी आपने देखा होगा, जो आपकी ऑफलाइन डिक्शनरी होती प्रिंट होकर जो मिलती, तो उनमें ये होता है, उनमें लिखा होता है डेकोरेट है तो डेकोरेट के पहले आर लग गया, तो मतलब हमको इंडिकेशन पता चल गया कि ये इसका क्या होगा, डेकोरेटेड। इसका क्या होगा, डेकोरेटेड। ये आपका डेकोरेटेड हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब जैसे वर्ड दिया है स्माइल, हमने कह दिया ये रेगुलर वर्ब है, बताओ क्या बनेगा इसका, स्माइल्ड। हाँ Smiled. स्माइल। इसका क्या बन जाएगा, दैट विल मेक इट स्माइल्ड। ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्माइल्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्माइल्ड बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है ना? तो रेगुलर वर्ब में Yes, से, रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या जुड़ता है, बोलो जरा, डी आई डी। हाँ, अगर ई दिया रहता है तो वो डी जुड़ता है, अगर नहीं दिया होता है तो क्या जुड़ता है, ई डी जुड़ता है, ठीक है। ठीक, अब जैसे ग्रिन, ग्रिन है GRIN, अब ये रेगुलर वर्ब है, तो ये बन जाएगी आपकी क्या, GRINNED। देखो ये एन क्यों हो गया, कभी भी कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल, कॉन्सोनेंट तो सबको पता होगा ना, Yes, sir. AEIOU को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर, ठीक है। कॉन्सोनेंट के पहले अगर वोवेल आ जाए तो 2 बार रिपीट हो जाता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है,
जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो जाता है। कॉन्सोनेंट का क्या हो जाता है? रिपीटिशन हो जाता है। जैसे जल्दी बताओ, MOP, मॉप की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताओ क्या बनेगी? MOPPD हाँ, MO डबल मॉब्ड हो जाएगा। तो रेगुलर वर्ब पता चली क्या होती है? जहां पर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, बोलो जरा? डी और ईडी और हाँ, डी। टी और ईडी जोड़ते हैं। इर्रेगुलर अगर हम बात करें किसकी? इर्रेगुलर की, तो जो इर्रेगुलर होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं? उसमें डी या ईडी नहीं जोड़ते, डी या ईडी नहीं जोड़ते। ये हाँ, ये क्या होता है? जैसे नहीं, इसमें अलग अलग चीजें हैं। देखो, पहला टाइप होगा, फर्स्ट टाइप क्या होगा? जैसे तुमने कहा पुट, 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 तीनों फॉर्म क्या हो गए? सेम हो गए। ये तीनों फॉर्म क्या हो गए? सेम हो गए। दूसरा सेकंड क्या आया? सेकंड आया गो, वेंट, गॉन। सारे फॉर्म क्या हो गए? अलग हो गए। सारे क्या हो गए? अलग हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा आपका क्या हुआ? तीसरा आपका हुआ ब्रेक, ब्रोक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन भी हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ब्रेक, राइट। ब्रोक, ब्रोकन हो गया। ठीक, तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या हो गया? अलग अलग हो गए। ठीक, तो ये ऐसे चलते हैं आपके, ये ऐसे चलते हैं, या तो सारे एक रहेंगे या तो सारे अलग रहेंगे। अब जैसे आपका होता है लर्न, लर्नट, लर्नट, एक अलग है, दो एक जैसे हो गए। ठीक है, तो यानी इसमें बस ये याद रखना है कि डी ई डी नहीं जुड़ता है। इस बात को आपको क्या करना है? इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। रेगुलर में क्या होता है, बोलो जरा? रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर में वी यूज डी डी और आई डी हो जाता है। डी और ईडी। डी या ईडी जुड़ता है। हाँ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इररेगुलर, डी और ईडी इज नॉट एडेड इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अब देखो ऑड वन आउट, फटाफट बताओ कौन सा ऑड है, जल्दी से बताओ। Sleep, sir. Sleep, You, sir. you are to tell that which one is odd. इरेगुलर है सर ये। स्लीप, स्लीप इरेगुलर है सर। कौन सा odd है? फटाफट बताइए, which one is odd? सर Sleep, स्लीप है सर। पक्का लॉक कर दें? यस सर। जी हाँ, सर। क्योंकि स्लीप के सारे फॉर्म क्या होते हैं? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होते हैं। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और बाकी में सब में क्या लगेगा? बाकी में अरेंज है तो अरेंज्ड लगेगा, आर्ग्यूड लगेगा, डिस्टर्ब लगेगा। ठीक, हाँ ठीक है। इसलिए जो है, इसलिए बिल्कुल आपने सही बताया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए, एकदम सही बात। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या कर सकते। चलो आगे देखते हैं भाई, फटाफट ये लो। बताओ, बताओ फटाफट। विच वन क्या गिवन है? विच वन इज रॉन्ग? Each thought, थर्ड sir. वाला गलत होगा, टीच का टॉट होगा वहाँ। टॉट होगा टॉट। टॉट होगा सर। पक्का यस सर। सोच लो, कौन सा गलत होगा? कौन सा कह रहे Each, हो? sir. अब देखो वाला यहाँ सर। पर क्या है? थर्ड वाला, वन इज रॉन्ग दिया है। क्या दिया है? वी आर जस्ट गिवन विच वन इज रॉन्ग। अब देखो फ्लाई के अगर हम तीनों फॉर्म बोले तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये आपका क्या हो गया? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन हो गया। तो फ्लोन होता है सर ना हाँ, लास्ट तो में। फ्लोन ही तो लिखा है। सेंड, सेंट, सेंट, ये आपका ये हो गया। और टीच का क्या होता है? टीच का होता है टीच, टॉट, TAUGST, और टॉट। टॉट। हाँ, और विन का होता है विन, वॉन, वॉन, विन, वॉन, वॉन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला गलत हो जाएगा, टीच वाला। समझे? यस सर। अगला चलो बताओ, विच वन इज रॉन्ग? लीव। लीव। लिफ्ट होगा सर, लिफ्ट। बोलो जल्दी, लीव, विच वन इज रॉन्ग? लीव है हो गया, लेफ्ट। लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है सर। हाँ, D, sir. लिफ्ट ये होगा सर। देखो, कट के सारे फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। कट, 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 फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन नहीं, फॉरगॉट। फॉरगॉटन। हम लोग ब्रिटिश है, अमेरिकन नहीं। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। और लीव का क्या होता है? लीव, सर फॉरगॉटन नहीं होगा सर। नहीं, हम लोग नहीं करते। ठीक है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट।
होता है लेकिन हम लोग नहीं मानते, वो अमेरिकन इंग्लिश में है। विच वन इज रॉन्ग ऐसे ही बताओ। सर, ऐसे ही Spend. सर लर्न का लर्न नहीं होता। हाँ सर लास्ट वाले में स्पेंड सर, कट लास्ट भी spend. irregular हाँ स्पेंट होगा सर। अब देखो Spend, यहाँ पर sir. क्या है, इनवाइट, तो इनवाइट के सारे फॉर्म इनवाइटेड इनवाइटेड हो जाएंगे, रेगुलर वर्ब हो गई। नॉक नॉक्ड हो जाएगा। फाउंड, अच्छा एक होता है फाइंड, फाइंड और एक होता है फाउंड, दोनों के सब फॉर्म बताओ, फाइंड के और फाउंड Find. के। Find, found. सब बेस फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है। Founded. नहीं, फाइंड के सारे ये दोनों अलग अलग हैं, फाइंड अलग होता, फाउंड अलग। चलो फाइंड का सर फाउंड और फाउंड हो रुको, जाएगा। पहले हम जिससे पूछे वो बताए, फाउंड फाउंड ना करो। पहले हम पूछते हैं राकेश प्रसाद से। राकेश जरा फाइंड के सारे फॉर्म बताओ और फाउंड के सारे फॉर्म बताओ। Find, बताओ। found, found. क्या होता है फाइंड फाउंड फाउंड? फाइंड का राकेश तुमने क्या बताया? नहीं find ही लगेगा सर। है इसमें सेकेंड और थर्ड में ईडी लगेगा सर, फाइंड में। सेकंड और थर्ड में ईडी लगेगा। फाइंड, हाँ बोलो क्या ईडी लगा देते हैं हम? फाइंड, फाइंडेड, फाइंडेड है ना? जी हाँ बहुत बढ़िया राकेश भैया। चलो जल्दी से, चाइना की हमारे चाइना की- हमारे साथ कौन है? काजल साहू। यस काजल साहू, फाइंड के सारे फॉर्म बताओ। काजल फाइंड के सारे फॉर्म बताओ। सर फाइंड, फाउंड, फाउंडेड होगा। हाँ फाइंड फाउंड फाउंडेड, ये तुम बहुत सही बता। चलते हैं, अब चलते हैं किसके बाद? अब चलते हैं हम सर हमको भी सही लगता है सर। हाँ तुमको भी बहुत सही लग रहा है। अब चलते हैं प्रीति पांडे के पास। प्रीति पांडे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्रीति पांडे क्या होगा? फाइंड के सारे फॉर्म बताओ। प्रीति आई थिंक शी इज नॉट कनेक्टेड। रुखसार फाइंड के सारे फॉर्म बताओ। ये हाल है, बताओ कौन बताएगा? अच्छा फाइंड सर हम बताएंगे सर। हम बताएंगे सर सर। मैं बताऊं? कौन? मैं बताऊं कौन? सर अवनीश। शैलजा। शैलजा वर्मन। पहले अवनीश कृष्णा से पूछ लेते हैं। हाँ अवनीश कृष्णा बताओ। सर फाइंड फाउंड फाउंड होगा और हाँ रुक जाओ, फाउंड का अब बस रुक फाउंडेड जाओ, अब फाउंडेड। जा रहे हैं शैलजा के पास। हाँ शैलजा बताओ। यस सर। सर फाइंड का होगा फाउंड फाउंड और फाउंड का सर रुक फाउंडेड जाओ, अब फाउंडेड। अनीत बात पे एक बात जा रहे हैं। अनीत बताओ। जी सर, फाइंड का होगा फाउंड फाउंड, और इनमें दोनों में फाउंड में ईडी जुड़ जाएगा सर, फाउंडेड हो जाएगा। कोई देखो कमेंट कर दिया उसमें से पढ़ रहा है सर। ये चल रहा है। कमेंट करने के पहले ही बोला था मैं बताऊं मैं बताऊं। हाँ हाँ सही सही, तुम तो ये मैं बताऊं पहले ही बोली थी। सर जो कट है CUT कट, रुक जाओ पहले सर वो हमारे साथ इरेगुलर वर्ब है। वो कट इरेगुलर है। कट जो है वो इरेगुलर है। ठीक है, अब देखो फाइंड आपका अगर कहीं पर दिया है फाइंड, तो इसका मतलब होता है पाना, ढूंढो तो मिले। फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, ये हो गया। और फाउंड का मतलब होता है नींव रखना। फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाउंडेड बिल्कुल सही है। स्पेंट के लेकिन फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा चलो बताओ जल्दी से, अगर कहीं पे स्प्रेड लिखा है, स्प्रेड के सारे फॉर्म बताओ, बोलो। सेम ही रहेंगे सर। तो सेम रहते हैं सर। स्प्रेड, सेम सर। बदलते नहीं है सर। हाँ स्प्रेड के सारे फॉर्म सेम रहते हैं। अच्छा चलो ब्रॉडकास्ट के बताओ। ब्रॉडकास्ट का भी सेम। सेम सर सेम रहता है सर। ब्रॉडकास्ट का भी क्या सर रहेगा? सेम रहता है सर। सेम रहेगा। चलो अगला बताओ, इसमें भर के सब जल्दी जल्दी हमको भेजो।
सिद्धार्थ गा चुका है लेकिन ये गलत है, और अपूर्वी गा चुका है, और अक्षय का भी आ चुका है, अनीत का भी आ चुका है, निधि का भी आ चुका है, आशुतोष तिवारी का भी आ चुका है, स्वप्निल तो अग्रवाल पहला का। गलत हो गया सर, वो सर 100 होगा, सर ध्यान नहीं दिया सर इतना। ऐसे ध्यान ना दो। हाईएस्ट बीन सर देखिए वो लग गया थर्ड फॉर्म सीधा। हाँ, और ये स्वप्निल अग्रवाल को हम तो बहुत कूटेंगे। वो कह रहा है पास्ट पार्टिसिपल बताओ, ये प्रेजेंट में घुसे जा रहे हैं। गलत है आदित्य रॉय। राम प्रसाद तुम्हारा भी गलत है, अगम्य तुम्हारा भी गलत है, स्तुति जे तुम्हारा सही है। बस सर मेरा तो पहला गलत हुआ है। शैलजा वर्मन सा की स्पेलिंग W 2 बार कर दी हो तुम। विनीत राय सा सीन रंग, ठीक है। अरे सर वो थोड़ा ज्यादा टाइप हो गया। ज्यादा टाइप हो गया, गलत करवा देगा। प्रेजेंट का पास्ट में बना देगा वो। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले दिया है यहाँ पर पास्ट दिया है, क्या दिया है? पास्ट दिया है और पास्ट पार्टिसिपल दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पास्ट का मतलब हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने बताया था बेस फॉर्म, बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। बेस फॉर्म, रूट फॉर्म ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती, और केवल पार्टिसिपल अगर कहीं पर दिया है तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती, और आपका अगर सिंगुलर फॉर्म दिया है तो वर्ब की एसईआईएस फॉर्म होती। ये होता है। अब इट हैज बीन एजेस सिंस आई लॉस्ट, अब यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म आएगी, आई सा हिम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आई सा हिम। ठीक है, अब अगला देखो क्या दिया है, द ओल्ड मैन हैज, द ओल्ड मैन, अगला क्या दिया है? द ओल्ड मैन हैज। अब हैज दिया है तो सबको पता है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? दैट वी हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट, so that's why we will go with the seen, because the form of see is see, saw, seen. We will go according to that. So it will be what? It will be I last saw him, the old man has seen better days, the cat drink, here is given what? Drink, the cat drink is given. So when we talk about drink, drink की second form क्या होती है? Drink, drank and drunk. Drink, drank and drunk, ये होता है drink, drank, drunk. तो द कैट, अगर यहाँ पर प्रेजेंट में कुछ लोग बना रहे थे ड्रिंक्स, जबकि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पास्ट लगाओ, तो पास्ट लगाओगे तो सेकेंड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म तभी आती है जब कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन। द कैट ड्रैंक हो जाएगा, और हैज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रंक हो जाएगा। ये आपका सही। हाँ सर हम ये पूछ रहे हैं, अगर इसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता तो ड्रिंक्स हो जाती ना, द कैट पी जाती है। नहीं होती तब की तब देखी जाती, अभी तो है ना। नहीं सर, फिर क्या बनाता? अगर जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हम बनाएंगे तो बिल्ली सारा दूध पी जाती है, तो पी जाती तो ड्रिंक्स लगा दो तुम्हारे घर में। हम हाँ। कि भाई, तो हम ये समझ जाएंगे कि घर में कुछ रखने की व्यवस्था नहीं है। बिल्ली बहुत, तुम क्या है, बिल्ली बहुत मान रही हो, रोजे पी जा रही है। एक दिन पी जाए समझ गए, लेकिन तुम्हारी हैबिट बन गई है बिल्ली की, एकदम मोटाई चली जा रही बिल्ली, तो पतलाई चली जा रही। तो फिर ये समझ लेंगे, तो आदत हो जाएगी ना फिर वो। भाई अगर तुमने क्या रोज दूध पिलाना शुरू कर दिया, और लेकिन दूध पिलाओ तो ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि रोजे पी जाती है, ड्रिंक्स का मतलब तो यही हुआ ना, रोज पी जाती। अब रोज पी जाती, नाम बिल्ली हो सर। अरे तुम तो भावनाओं में घुस जाते हो। ठीक है, हाँ किसी का नाम बिल्ली है तो तुम उसको बुलाओ, माई बिल्ली, माई कैटू। माई बिल्ली जो सर, जिसका नाम बिल्ली हो उसकी बिल्ली हो। नहीं, तुम्हारे अंदर अगर ये विचार आया है तो हम समझ गए किसी का नाम बिल्ली। ये विचार अगर तुम्हारे अंदर ही आया है तो मैं समझ। विचार बहुत आते हैं सर, सैम को समीक्षा पढ़ रहे थे तो क्या इनको विचार
समीर को समीक्षा पढ़ कुछ रहे थे नहीं सर। सर, ये लोग एक जबरदस्ती बिना मतलब का। हाँ नहीं हाँ सर सर, सही है। सही बात है सर। वही है ना, इनके विचार बहुत आते हैं, तो विचार आगे, नहीं, बहुत विचार ज्यादा। कम आए तुम्हारे, और जो है क्या करो, अब जो है पढ़ाई करो, विचार कम लाओ। कर रहे हैं। यस सर। देखो कर तो रहे हैं और एकदम अच्छे से कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर होता है स्वप्निल। हाँ ये सर सही है। तुमको बताऊं ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस, कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। हमको कर रहे हैं से सफलता नहीं मिलेगी, हमको अच्छे से कर रहे हैं तब सफलता मिलेगी। कर तो बहुत रहे हैं, दुनिया कपूरथला पे आओगे तो एवरीबॉडी इज डूइंग वर्क, सब लोग क्या है, सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज हैविंग द प्रिपरेशन। लेकिन यहाँ पर खुद से भरोसा उठते जा रहा है। खुद से भरोसा काहे उठ जा रहा है? सर सही बात तो यही है। अब पहले सबको पता था कि इसमें इसमें नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से कट ऑफ गई फिर नहीं हुआ, तो फिर भरोसा उठ रहा है। अब भरोसा ना उठे, सेंटेंस इधर पढ़ो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, 4 तरह के हमारे सेंटेंस होंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव, हमारे पास कितने तरह के सेंटेंस होंगे, हमारे पास जो सेंटेंस होंगे 4 तरह के होंगे। डिक्लरेटिव, अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो ये कभी बचपन में पढ़े ही नहीं थे, हम तो पढ़े थे पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, हाँ इंटरोगेटिव। हाँ ऐसा Yes, पढ़े थे। sir. कुछ लोग कहेंगे हम तो अफर्मेटिव पढ़े थे, कुछ लोग कहेंगे हम तो असर्टिव सर पढ़े थे, कुछ लोग कहेंगे सर हम निगेटिव पढ़े थे, सिंपल पढ़े थे। कुछ लोग कहेंगे हम सिंपल पढ़े थे, ठीक है। तो पहले समझ लो, डिक्लरेटिव सेंटेंस में, डिक्लरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव निगेटिव आता है, डिक्लरेटिव सेंटेंस में आपका असर्टिव भी आ जाता है, क्योंकि असर्टिव के अंदर ही पॉजिटिव निगेटिव आता है। हाँ, अफर्मेटिव केवल पॉजिटिव होता है, अगर कहीं पर अफर्मेटिव दिया है तो ये केवल पॉजिटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन डिक्लरेटिव दिया है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, असर्टिव दिया है तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने कहा आई कॉल यू और आई डू नॉट कॉल यू, ये दोनों क्या हैं आपके, डिक्लरेटिव सेंटेंस हैं। तो ऑल द पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंसेस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, दैट वी आस्क अ क्वेश्चन इन 2 टाइप्स। पहला क्या पूछते हैं, डू यू कॉल मी, हेल्पिंग वर्ब को आगे बुला लेते हैं, डू यू कॉल मी, तो तुमने कहा यस, तुम तो मेरी बिल्ली हो, आई विल कॉल यू, ठीक है, एक ये होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, वाई विल यू कॉल मी, वाई विल यू कॉल मी, तो अगेन आंसर विल कम, इसमें आंसर मिलेगा। वाई विल यू कॉल मी, तो वो कहेगा कि बात करने के बहुत दिन से मन कर रहा है, कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि RRB निकला नहीं है, ठीक है। तो वाई विल यू कॉल मी, ये हो गया। तो 2 तरीके हैं आपके, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, और दूसरा तरीका है हम क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड को आगे लाते हैं। ये 2 तरीके हैं इंटरोगेटिव बनाने के, डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्सक्लामेटरी अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसमें ये वाली बिंदी देख लो बस, कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इन दैट ये बिंदी आपकी जरूर आएगी। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यू हिडन होता है। सबसे पहले देखो, यू हिडन होता है। सेंटेंस की शुरुआत, वो सेंटेंस इज देयर, वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। वर्ब की किस फॉर्म से शुरू होता है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो अब देखिए, ये इतनी बात बता दी। अब जल्दी से, जैसे हमने कहा कॉल हिम, सेंटेंस है कॉल हिम, तो देखो वर्ब से शुरू हो गया। हमने कहा प्लीज, अब प्लीज तो आपका एडवर्ब हो गया, कॉल हिम, तो ये भी आपका क्या हो गया, सेंटेंस स्टार्टेड विद। अगला हमने कहा डोंट क्लोज द डोर, कॉल हिम, डोंट कॉल हिम, तो ये भी डोंट आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिर आपका क्या हो गया, वर्ब से शुरू हो गया। तो वेयर सेंटेंस इज स्टार्टेड विद वर्ब, जहां पर सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, एंड यू इज हिडन, और यू छिपा होता है, ऐसे कंडीशन पे मेरे दोस्तों कौन सा सेंटेंस लगाते, वी ऑलवेज यूज इंपरेटिव सेंटेंस। हम कौन सा सेंटेंस लगाते हैं, इंपरेटिव, ठीक है। एक्सक्लामेटरी, ये वाला साइन अगर कहीं पर दिया होगा, व्हेन दिस साइन इज गिवन, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Interrogative, that we have 2 types of sentences, where helping verb is and where question word is। question word आपके क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, why, who, which,
what, whom, whose, how many, how much, etc. ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके इंटरोगेटिव वर्ड हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ये आपके इंटरोगेटिव वर्ड हो गए। ये लगेंगे तो इनके साथ हम क्या लेके जाएंगे? इनके साथ ये सारी बातें लेकर जाएंगे। अब जरूर हम आपसे पूछते हैं, सेंटेंस है आपका वी इनवाइटेड हिम, बताओ कैसा सेंटेंस है? वी इनवाइटेड हिम, बताओ कैसा सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वी इनवाइटेड हिम, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बहुत बढ़िया। वी इनवाइटेड हिम आपका कैसा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वी डिड नॉट इनवाइट हिम, ये बताओ कैसा सेंटेंस? ये भी डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव। वी डिड नॉट इनवाइट हिम, हाँ नेगेटिव सर। देखो वो निगेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव, लेकिन है ये निगेटिव, ठीक है। वो है डिक्लेरेटिव, क्योंकि डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट अ नाइस गर्ल इज, बताओ। इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सर। एक्सक्लेमेटरी इंट्रोगेटिव। व्हाट अ नाइस गर्ल इज, बोलो। एक्सक्लेमेटरी सर। ये आपका कौन सा? ओनली है सर। ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाया। दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, नो सर। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना, सबको क्लियर हो गया। चलो, अगर हमने कहा इनवाइट हिम, हमने क्या कहा? इनवाइट हिम, बताओ इनवाइट हिम। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव हाँ, इनवाइट हिम आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए, बहुत Yes, बढ़िया, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो बताओ, ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सर, डिक्लेरेटिव। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। डिक्लेरेटिव। अगर चाहे इसको हम ये बोल सकते हैं, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। हम बोल सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। हम इसको बोल सकते हैं दिस इज असर्टिव सेंटेंस, और हम बोल सकते हैं दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन ये सब हम लोगों ने बनाया है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, ये सब हम लोगों ने बनाया है। जो ग्रामर में है वो डिक्लेरेटिव है। जो ग्रामर में है, ग्रामर में 4 ही बांटे गए हैं, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। हम लोग लेकिन उसको अपना जुगाड़ लगा के बहुत सारे भाग में बांट देते हैं, तो वो आपका ये हो जाता है। इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर, और क्या नहीं ज्वाइन करोगे क्या? मन नहीं हो तो ना ज्वाइन करो। नहीं सर, वो नहीं कर देते। हाँ, ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन करा देते ना, इसके क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलो, अगर इसी सेंटेंस में हमने क्या कहा? डिड मिस लोपेज गो टू द स्टोर। अब ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। इसी में लगा दिया, वाई लगा दिया, तो क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हाँ, ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव। हमने कहा गो टू द स्टोर, इम्पेरेटिव